राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री रमेश बाबा जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद भक्तों की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा है कि संतों का संग, भक्तों का संग सबसे बड़ा तीर्थ है। किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना गंगा, ना गोदावरी, ना प्रयाग, ना तीर्थराज। रामायण में भी कहा गया है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थ हैं भक्त लोग। उस तीर्थ में तो गाड़ी से किराया लगाकर जाओ, जड़ है, एक जगह पड़ा हुआ है। भक्त रूपी तीर्थ तो चलते फिरते सच्चे तीर्थ हैं। सच्चे तीर्थ हैं क्यों? उन तीर्थों में जाओगे, मेहनत करोगे, पैसा देकर, किराया भाड़ा लगाकर, तो भी सारे पाप नहीं जलते। कुछ शरीर के पाप जल जाते हैं, लेकिन मन के पाप नहीं जलते, कभी नहीं जलते। और संतों के पास जाने पर शरीर के पाप तो जलते ही हैं, मन के पाप भी जलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा था, भक्तों के पास जाओगे तो भगवान की लीलाएं, कथा सुनने को मिलती है, और बार बार वहां जाओगे तो हर समय भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी। इससे भगवान शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आ विराजेंगे, और मन के जो पाप हैं वह आकर उन्हें साफ कर देंगे। जब भगवान की कथा सुनते हो, भगवान का नाम सुनते हो, तो भगवान कानों से घुसते हैं और हृदय में आ जाते हैं। वहाँ जो तुम्हारे मन के पाप हैं, लाखों जन्म के, अनगिनत जन्म के जमा हैं, भगवान उन्हें हर लेते हैं। भगवान की कथा, भगवान का नाम उन्हें हर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में इस संसार को एक प्याऊ कहा है। प्याऊ जहाँ पर मार्ग में जाने वाले लोग रुककर पानी पीते हैं और फिर अलग अलग चले जाते हैं। इसी तरह से ये संसार, परिवार इत्यादि प्याऊ पर एकत्रित भीड़ की तरह हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब मरकर अलग अलग चले जाते हैं। कोई 7 जन्म का साथ नहीं निभाता है ना। 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, जीना मरना, ये फलाना ढिमका, कुछ नहीं। मरते ही रिश्ता ख़त्म, और कौन कहाँ जा रहा है, कौन कौन से नरक में छित रहा है, फिर तो सारे जन्म वहीं पड़ते हैं जाके नरकों में। जैसे कोई लड़की कहीं पैदा होती है और उसका विवाह अन्यत्र होता है। उसने न किसी लड़के को देखा, कहाँ का लड़का था, आकर पति बन गया। उसके लिए माँ बाप को छोड़ देती है, सब कुछ छोड़ देती है, और एक दिन जिसके पीछे सब कुछ छोड़ा वह भी छूट जाता है, अकेले ही जाना पड़ता है। ये सब संबंध झूठे हैं, सच्चा संबंध एकमात्र भगवान से है। इसलिए मीराबाई जी कहती हैं, तात मात भ्रात बंधु आपनु न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो हिंदुस्तान से, तो एक भारतीय लड़की थी। वह बहुत बढ़िया गाती थी और सुंदर भी थी। उसका विवाह हो चुका था। वह बंटवारे में बांग्लादेश में पहुंच गई। उसने सोचा हम हिंदू हैं, यहाँ से निकल चलें अपने देश में। परंतु मुसलमान लोग होशियार थे, वे जानते थे कि यह लड़की भागेगी, इसलिए वे उस पर नज़र रखते थे। एक दिन वह रात को अपने पति को साथ लेकर चोरी से भागी हिंदुस्तान के लिए, लेकिन मुसलमान लोग होशियार थे। उन्होंने रास्ते में उन दोनों को पकड़ लिया, और उस लड़की के सामने ही उन लोगों ने उसके पति को काट डाला। तड़पा तड़पा कर टुकड़े टुकड़े करके काटा। उस लड़की ने इस दुस्सह दर्दनाक घटना को देखा और वह दुख में पागल हो गई। तो भैया यही संसार है। वह पागल क्यों हुई? क्योंकि बड़ी बेरहमी से उसके पति को काटा गया था। इस संसार के सब संबंध झूठे हैं, कोई साथ नहीं जाता, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
जो स्वधर्म छोड़कर भगवान के चरण कमलों की शरण में चला गया और किसी कारण उसका पतन हो गया, और दूसरे वे जो भली भांति स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ की आसक्तियों में लगे हुए हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? किसी ने स्वधर्म का परित्याग कर दिया, जैसे माँ बाप की सेवा करना धर्म, पति की सेवा करना धर्म है, स्त्री का पालन करना धर्म है। साधु बनते हैं लोग तो सब कुछ छोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़कर चले गए थे, जो महासती थी। इसलिए कोई स्वधर्म छोड़कर भगवान के चरण कमल का भजन करने लग गया और कहीं फिसल गया। जो साधन कर रहा था वहां से गिर पड़ा। क्यों गिरा? क्योंकि कच्चा था। फिर गिरने के बाद उसका क्या होता है? गिर गया ठीक है, परंतु उसका अमंगल नहीं होता, कभी। अगर गिर गया तो भगवान की दया से फिर उठ जाएगा, आज नहीं तो कल उठ जाएगा, पर उठ जाएगा। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है तो पहले सैकड़ों बार गिरता है। हम लोगों की कई बार चिंता रहती है कि यार काम विकार आ गया, क्रोध आ गया, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें रोज आती हैं, रोज पतन होता है हमारा। फिर अगर रोज हमारा पतन हो जाए तो क्या हम छोड़ दें भाई भगवान का भजन? खालिस जी महाराज कहते हैं कि क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, है हरि का भजन क्यों छोड़ दिया? तो जब ये चीज़ें नहीं छूटी तो भगवान का भजन कैसे छोड़ दें भैया? तो भगवान के भजन को पकड़े रहो। भारी कौन है इन दोनों में? भगवान का भजन भारी है। अगर साथ में ये करते रहे तो वो छूट जाएगा, भगवान रहेंगे सदा, क्योंकि भगवान सदा भारी हैं भैया, उनमें दम है। इसी तरह अगर गिरने के डर से चलना नहीं सीखते तो आज कैसे चल पाते? गिरता वही है जो चलना सीखता है, साधन करने वाला ही गिरता है। अगर गिरने के डर से नहीं चला होता तो उसको ये सफलता ही नहीं मिलती। जैसे मान लो मैं भगवान के भजन पर चला, नहीं पीयूष प्रभु चले, उल्टा करते हैं पीयूष प्रभु चले, बड़ी तेजी से भगवान की तरफ चले, लेकिन कोई ऐसा मन में कोई विकार आया जिसकी वजह से इनका पतन हो गया। अब मैं कह रहा हूँ दूर से खड़ा हो गया, अरे क्या भक्ति करते हो तुम, पतन हो गया तुम्हारा तो, और तेरा क्या कर ले? ना माला करी ना कुछ कर, अपने घर बैठा कर सुधार रहे हैं और यहाँ आकर के भाषण दे रहे हैं अरे वो चला तभी तो गिरा, जो चला ही नहीं वो क्या गिरेगा भैया? आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उसका पतन हो गया। चला होगा, भजन करा होगा, तभी तो पतन हुआ होगा, नहीं तो बिना चले किसका पतन होता है भैया? अब आप आराम से बैठे हो अंगद दास अपने घर पे, कोई पतन नहीं, आराम से एंजॉय लाइफ, ना माला ना सत्संग, कुछ नहीं। पूज्य दादा को प्रणाम। तो भैया जो साधन भजन करता है उसी का पतन होता है, उसी का। अगर वो कभी मार्ग में गिर जाए तो भगवान कहते हैं कि भैया वो पतन तो हो गया पर वो उठ जाएगा, 1000 बार गिरेगा पर फिर उठेगा। गिरते पड़ते गिरते उठते ऐसे ही पूज्य भैया कहते हैं जिस धरती पर गिरा जाता है उसी को पकड़कर उठा भी जाता है। तो जहाँ से हमारा पतन हुआ वहीं से हम उठ भी सकते हैं, तो बस पता चलना चाहिए कि हाँ वही उठना है। तो उठा ही नहीं जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? भक्तों का संग नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते। और फिर अब घर आकर के तो कोई सत्संग सुनाएगा नहीं कि आकर के तुम्हारे घर पर भागवत कथा का साप्ताहिक 7 दिन का पाठ करेंगे। पहले मूल पाठ के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया जाएगा, अजय ब्राह्मण जी हैं क्या? अच्छा वो नहीं कर पाते, हमारे कमल नयन प्रभु कर सकते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं भैया, उठना स्वतः ही पड़ता है। सत्संग की बात पूज्य रमेश बाबा कहते हैं कि भैया अगर पतन हो रहा है, बार बार वृत्तियाँ इधर उधर जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग और संतों और भक्तों के संग रहना शुरू कर दो, एकांत में मत रहो। कई लोग क्या होता है, थोड़ा सा भजन होता है, 2 4 10 माला करने लगते हैं, अब तो एकांत प्रिय हो गए हैं। एकांत में फर्राटेदार मोबाइल चल रहा होता है और एकांत होता ही नहीं है। पूज्य मलुक पीठ सरकार कह रहे थे एकांत कभी होता ही नहीं, वो पूरा संसार एक मोबाइल में लिए घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड है उस मोबाइल में, आराम से पूरे ब्रह्मांड का विचरण कर रहा है, एकांत नहीं हो रहा है अभी। एकांत करके नहीं देख सकते दादा,
बिना मोबाइल के भजन भी नहीं हो रहा है। आप मोबाइल छोड़ दो और उसके बाद माला लेकर के बैठो, देखो कितनी देर मन लगता है, पता चल जाएगा। बार बार मन करेगा वह मोबाइल कहाँ है, देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधिका मोबाइल दे, मन नहीं लग रहा नाम जप में। थोड़ी देर फेसबुक स्क्रॉल कर, अब लगने लगा क्योंकि अब पता ही नहीं चल रहा नाम जप हो रहा है, बस माला घूम रही है, काउंटिंग बढ़ रही है। तो भैया जो चलेगा उसी का कुछ होगा भैया। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान की भक्ति जो भी करता है उसके पास किसी प्रकार का भी संकट नहीं आ सकता। जितने प्रकार के क्लेश होते हैं वे सब केवल भगवान का गुणानुवाद श्रवण करने मात्र से शांत हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कथा सुन लो भाई, जैसी आपको प्रिय लगती है। आपको कोई लीला सुनना प्रिय लगता है या कोई शौर्य की कथा अच्छी लगती है, भगवान के ऐश्वर्य की बातें अच्छी लगती हैं, जो आपको पसंद है वो सुनो भगवान के बारे में। संसार का कोई कष्ट नहीं है जो भगवान की भक्ति से दूर ना हो जाए। कहीं भगवान के चरणों में रति हो गई फिर तो कहना ही क्या है। कल पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, कथा के मध्य में महाभारत का प्रसंग सुना रहे थे पूज्य मलुकपीठ सरकार। उन्होंने कहा कि द्रौपदी जी ने सबको पुकारा, भीष्म पितामह जी की तरफ भी देखा और द्रोणाचार्य जी भी सबकी तरफ देख रही थी द्रौपदी में। जब भीष्म पितामह जी की तरफ देखा तो भीष्म पितामह जी ने भी गर्दन नीची कर ली। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया कि भैया 12 भागवतों में से हैं, परम भागवतों में से भी पहले हैं, सबसे पहले हैं, उसमें भी 12 भागवतों में भी हैं, और फिर भी ऐसी मति हो गई। तो महाराज जी ने कहा कि भैया कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, लेकिन अगर कुसंगी का संग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भक्ति पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक क्षण के लिए उसका इधर उधर तो हो ही जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भीष्म पितामह जी इसलिए ऐसे हो गए कि दुर्योधन का संग चल रहा था, दुर्योधन का अन्न खा रहे थे। महाराज जी ने 2 घटनाएं भी सुनाई कि क्या नाम है, एक तो दंडौती बाबा की सुनाई थी और एक अपने स्वयं का निज अनुभव सुनाया था कि हमारे आश्रम में भी कथा हुई थी, भंडारा हुआ था, तो उसमें अन्न के बारे में सुनाया कि अन्न दोष लगता है भैया, तो संभल कर पाना चाहिए। दंडौती बाबा तो विलक्षण महापुरुष थे, उनका चरित्र भी पढ़ूंगा। बाबा ने बोला कि आ चुका है मार्केट में तो उसे ले लिया जाएगा पढ़ने के लिए। अरे कुछ नहीं हो सके तो संतों का चरित्र पढ़कर मरेंगे भाई। ना काम छूटा, ना क्रोध छूटा, ना लोभ छूटा, घर गृहस्थी में आसक्ति जिंदगी भर रह गई। कम से कम यमराज जी कहेंगे तूने क्या किया। महाराज जी कई संतों का चरित्र सुना पर बुद्धि सुधरी नहीं। कोई बात नहीं, मैं दंडों से सुधार लूँगा, महाराज जी जैसे सुधार लो। कथा तो सुन लिया अब हमने एक बार, तो ऐसे ही भैया अपने भगवान का चरित्र तो सुन लो भैया, भगवान का नाम तो जप ही लो। क्या होगा क्या नहीं होगा अपने को पता नहीं है, तो इतने तो नाम जप, अगर मौका मिल रहा है तो नाम जप लो, कथा सुनने का मौका मिल रहा है तो कथा सुन लो भैया। तो महाराज जी जब बताए थे तो महाराज जी ने बताया कि द्रौपदी मैया ने कृपाचार्य जी महाराज की तरफ दोबारा देखा तो कृपाचार्य जी महाराज ने गर्दन नीची कर दी और उंगली ऊपर करी और कहा कि माम एकम शरणम ब्रजा। सारा सार बता दिया, केवल श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और तत्काल वस्त्रावतार हो गया, भगवान वस्त्र के रूप में आ गए और द्रौपदी जी की रक्षा कर ली। और बड़ा सुंदर महाराज जी ने बताया, बड़ा बहुत अच्छी महिमा, गोविंद नाम की महिमा महाराज जी ने बताई कि द्रौपदी ने गोविंद कह करके पुकारा और महाराज जी ने कहा कि द्रौपदी मैया ने स्वयं को गाय कहा और गायों को बचाने वाले केवल गोविंद हैं। तो महाराज जी ने बताया था कि काशी में रह कर के भी कई करोड़ गाय का दान करोगे, वो भी चंद्र ग्रहण के अंदर। चंद्र ग्रहण में इतने करोड़ गायों का दान करोगे, उसके पुण्य की बराबरी भी एक गोविंद नाम से नहीं हो सकती। एक गोविंद नाम से कितनी महिमा है भैया। तो मैंने तत्काल बाइक पे सुनते सुनते मैंने कहा गोविंद 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 कई बार नाम ले लिया। मैंने कहा कई करोड़ गायों का दान हो गया भाई तो ले लो भैया, नाम फ्री में मिल रहा, कोई पैसा तो लगा नहीं, फटाफट गोविंद 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 कई बार नाम ले लिया। महाराज जी ने कीर्तन करवाया बड़ा सुंदर,
तब महाराज जी ने बताया कि द्रौपदी मैया को इशारा करना पड़ा। कृपाचार्य जी महाराज ने सिर्फ इशारा किया और इशारे मात्र से द्रौपदी जी को संकेत मात्र से बात समझ में आ गई कि भगवान की शरण होना है। तो महाराज जी कहने लगे कि द्रौपदी को तो इशारा करना पड़ा, संकेत करना पड़ा, पर वहीं पर जो उत्तरा थी, जो परीक्षित जी के जिनके गर्भ में थे, माता थी उनकी, तो उनकी गर्भ में थे परीक्षित जी, उनको किसी संकेत की आवश्यकता नहीं थी। और उस समय पांडवों का राज था भैया, फिर भी देखो, और उन्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी किसकी शरण में जाना है। पांचों पांडव थे, सब कुछ था, राज भी उनका था, और बचने के लिए वो चाहती तो अपने उनको बुला सकती थी, पांचों पांडवों को कह सकती थी, पर उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा। कह रहे उन्हें पहले से ही बात समझ में आ रखी थी, केवल रक्षक जो हैं वो श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा इस संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। और सीधा उत्तरा जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और सीधा महाराज भगवान गदा लेकर आए और गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा को इस तरीके से चलाया कि लोगों को लगा चक्र चल रहा है। इतनी स्पीड से गदा घुमाई थी, ऐसा लगा सुदर्शन चक्र घूम रहा है। तो महाराज जी कह रहे थे कि बिना भजन के गर्भ में ही श्री कृष्ण का दर्शन एक परीक्षित जी महाराज को हुआ है, नहीं तो आज तक किसी को गर्भ में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। सीधा गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया। और परीक्षित नाम क्यों पड़ा? महाराज जी कहते हैं कि वो जब बाहर आए तो हर किसी को देख करके उसकी परीक्षा करते थे कि ये वही तो नहीं है जो गर्भ में दिखा था मुझे, इसलिए परीक्षित नाम पड़ा उनका। तो बड़ा सुंदर भैया महाराज जी कह रहे थे कि इशारा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब भगवान के शरण हो जाते हैं पता होता है कि एक रक्षक कोई है तो वो भगवान है। तो ऐसे एक बात बताता हूँ, बड़े सुंदर, आज मैंने सुने तो मैंने कहा आप लोगों को सुनाता हूँ। एक सरिता जी नाम की माता जी हुई, गुड़गांव में रहती थी और पिछले 14 साल से वो सिंगल मदर थी, मतलब उनके पति जा चुके थे। उनके 2 बेटे हैं। जब बच्चों की छुट्टियां होती तो आमतौर पर वे अपनी नानी या बुआ के घर जाते हैं, लेकिन सरिता अपने बच्चों को लेकर छुट्टियां होते वृंदावन आ जाती थी। कहती मेरा रिश्तेदार, मेरा सलाहकार सब कुछ श्री कृष्ण है। अपने घर पर उन्होंने बात बोल रखे थे। तो जैसे ही छुट्टियां पड़ती सीधा बच्चों को लेकर वृंदावन। 2022 की बात है, अपने बच्चों के साथ वृंदावन पहुंची। एक रात 2 बजे उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उनके मन में इच्छा जागी कि वृंदावन की परिक्रमा करूं, लेकिन प्रश्न यह था रास्ता कौन बताए। रास्ता उन्हें पता नहीं था। सरिता जी बताती हैं उस समय मैंने राधा रानी से प्रार्थना करी कि हे राधा रानी, मुझे रास्ता नहीं पता, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रार्थना के कुछ ही क्षणों में एक बूढ़ी महिला आई और उन्होंने कहा बेटी आओ परिक्रमा करते हैं। सरिता जी ने आश्चर्य से कहा अम्मा मुझे रास्ता नहीं पता। वृद्धा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया मुझे पता है, मेरे साथ चलो। अच्छा, कई बार क्या होता है कुछ छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं पर हमें लगता है ये साधारण घटना है, पर होती बहुत बड़ी घटना है। हमें पता ही नहीं चलता कब भगवान हमारे जीवन में चमत्कार कर गए। अच्छा, पूज्य भैया एक बार कह रहे थे कि हमें जब मर कर जाएंगे ना और हम भगवान से कहेंगे ठाकुर जी आप इतना विलंब कर दिया, तो भगवान कहेंगे विलंब नहीं करा, देख उस परिस्थिति में मैं तेरे साथ में खड़ा था, वहाँ पर तेरे को दुविधा हुई थी, वहाँ मैं मौजूद था, उस व्यक्ति के रूप में मैंने तेरी मदद कर दी। ऐसी कई घटनाएं भगवान गिनाते हैं। ऐसा संत बताते हैं कि भगवान कई घटनाएं बताते कब कब मैंने तेरा साथ दिया। तो ये छोटे छोटे जो अनुभव होते हैं हमें पता नहीं चलते कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें मदद की आवश्यकता होती है और वो मदद हो जाती है। तो मदद किसके द्वारा होती है? केवल श्री कृष्ण के द्वारा ही होती है भैया। ऐसा नहीं मान सकते तो संतों की बात सुन करके मानने का प्रयास कर लें, और मान गए हैं तो भैया और अनुभूतियाँ बढ़ती हैं। पूज्य भैया कहते हैं कि छोटे छोटे अनुभवों से ही बड़े अनुभव का प्रकाश होता है जीवन के भीतर। सरिता जी ने उस वृद्धा को बड़े आश्चर्य से कहा
अम्मा मुझे रास्ता नहीं पता। वृद्धा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे पता है बेटी, मेरे साथ चल। वह वृद्धा आगे आगे चलती और सरिता जी पीछे पीछे। सरिता जी नंगे पैर थीं, धीरे धीरे चल रही थी और बार बार पीछे रह जाती, लेकिन वृद्धा हर बार रुककर कहती, कोई बात नहीं बेटी, चलो कोई बात नहीं, फिर आ जा, तेजी से आ जा, जल्दी आ। रास्ते भर वह वृद्धा परिक्रमा के पड़ाव बताती रही, समझाती रही सारी घटनाएं। यहाँ ठाकुर जी की ऐसी लीला की, ठाकुर जी ने ऐसी लीला की और वहाँ ऐसी लीला हुई। सरिता जी के मन आनंद से भर गया। बिना किसी चिंता के बस प्रभु की कथा सुनते सुनते वो वृद्धा जो है ना, भगवान की बातें बताती जाती, सारे स्थानों का वर्णन करते जाती। परिक्रमा होती रही। अब रात 3 बजे शुरू हुई परिक्रमा, 6:30 बजे तक चली। अंत में वृद्धा ने कहा, बेटा अब मैं चलती हूँ, बड़ा आनंद आया, अब मैं चलती हूँ, बड़ा आनंद आया। सरिता ने पूछा, अम्मा आप जाओगे कैसे? तो वृद्धा ने कहा, ये जो रिक्शा खड़ी है ना, इसमें जाऊंगी। और जैसे ही ऐसे बोला तो सरिता ने रिक्शा देखने के लिए मुंह उधर घुमाया, तो उधर तो रिक्शा थी ही नहीं। और जैसे ही इधर मोड़कर देखा, अम्मा रिक्शा, तो अम्मा ही नहीं थी, अम्मा भी गायब थी। तो सरिता जी को स्मरण आया, यार मैंने तो, देखो भक्त जो होता है ना, वो हर समय भगवान का ही अनुसंधान करता है, हर चीज में भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है। तो तत्काल उन्हें याद आया कि मैंने परिक्रमा शुरू करने से पहले श्री राधा रानी से कहा था कि हे राधा रानी, मुझे रास्ता पता नहीं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और इतनी बात सोचते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, स्वयं राधा रानी ने उन्हें परिक्रमा करवाई थी भैया। तो महाराज जी कहते हैं कि जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, तब एक भगवान है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे मन से पुकारिए, पूरे विश्वास से पुकारिए। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, वैसे पुकारेंगे तो आपके लिए भी भगवान तत्काल आएंगे। एक और सुंदर प्रसंग है भैया, वो और सुनाता हूं। ये अभी के प्रसंग है, एक सज्जन सुना रहे थे तो मैंने कहा सुनते हैं, देखते हैं क्या 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 है इनके पास। आप जैसा भाव रखोगे ना, वैसी वस्तु आपके सामने आती है। पूज्य भैया कहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप एक रील देख लो अपने भाव के, अपने चाव की, तो उसी तरीके की रील आपके पास आएंगी, सजेशन में वही आएगा। आपने जोक्स देख लिए तो जोक्स ही जोक्स आएंगे। आपने प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियो देख ली तो महाराज जी बार बार आते रहेंगे, बार बार कोई ना